बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख खान साहब की मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है। तो मेरे को भी लग रहा था ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब मैं द्रास पहुंचा उस टाइम मैं सोच रहा था कि यार मतलब अगर वो बंदा मेरे को ना मिलता तो शायद मैं आज दिल्ली वापस जा चुका होता। पर अब मैं द्रास पहुंच गया हूँ और लेह से अब कुछ ही किलोमीटर दूर हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ उससे पहले कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका खाना है वो वैसे ही होगा जैसे हमारे दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ होटल्स हैं जो उस नाम से है कि पंजाबी ढाबा या फिर दिल दरबार या फिर ऐसा कुछ, उनमें मिलेगा। अदरवाइज़ जो यहाँ के नॉर्मल होटल है जहाँ पर स्टाफ कश्मीर से बिलोंग करता होगा तो वहाँ पर वो लोग हाफ़ बॉइल्ड चिकन और हाफ़ बॉइल्ड एग ये सब खाना प्रेफर करते हैं। और पराठा आपको दे देंगे पर पराठे की वेरिएशंस कम मिलेंगी। आलू पराठा मेजर एक मिल जाएगा। बात एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ के लोगों को समझ भी नहीं आता है कि अगर आप चाय के साथ नमकीन खाना चाहें तो वो नमकीन नहीं समझते हैं। मैंने उनको बोला कि नमकीन ला देना, तो उन्होंने नमकीन वाला बिस्किट ला के दे दिया मेरे को। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मेरे को नमकीन चाहिए। बोले नमकीन क्या? मैंने कहा नमकीन जो जैसे हल्दीराम की आती है और बीकानेर की आती है, वो सब जो भुजिया वगैरह आती हैं। कह रहे अच्छा वो मैंने कहा हाँ, तो तब वो समझे। अदरवाइज ये नमकीन कहने पे नमकीन नहीं समझते, इवन दुकान वाला भी। तो सुबह उठने के साथ साथ सबसे पहले मैंने अपनी बाइक की चेन को ल्यूब करना बेटर समझा, क्योंकि कम से कम 500 से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर हो चुके थे और चेन बहुत गंदी हो चुकी थी, कीचड़ वगैरह में चल रही थी। तो मैंने क्लीन करके उसको सबसे पहले मॉर्निंग में उसको ल्यूब करा, सारा लुब्रिकेंट वगैरह डाला और एक ही लुब्रिकेंट की बॉटल थी, वो भी वहाँ पे मेरी ख़त्म हो गई। तो लुब्रिकेंट डालने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और आज तो मैं ले पहुँच ही जाऊँगा। यानी हाँ, मुझे पता है मैं सुबह सुबह निकल गया था 7 साढ़े 7 बजे करीब। पर जब मैं द्रास से निकला और भाई साहब जो ले के नज़ारे आने शुरू हुए, मतलब मेस्मराइजिंग, मतलब सीनी, कौन सा ही वर्ड आप बोल दोगे उसके लिए जो आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और कश्मीर के नज़ारे वैली टाइप थे और यहाँ के नज़ारे, लद्दाख के नज़ारे जो आने शुरू हुए वो एक बंजर रेगिस्तान के थे, जो रेगिस्तान के ऊपर स्नो पड़ी हुई है और साथ में नदी बह रही है। और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़, एप्रिकॉट के पेड़ जो वाइट कलर के होते हैं, हल्के पिंकिश टोन के, वो आने शुरू हो गए। और लंबे लंबे झाड़ियाँ जैसे पेड़, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, तो वो मतलब एक बहुत ही अलग नज़ारा आना शुरू हो गया है। मोनेस्ट्रीज आना शुरू हो गए, जो झंडा होता है बुद्धिज़्म में वो आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे नज़ारे आने शुरू हो गए और वहाँ पर तो ऐसा हो रहा था कि पिछले नज़ारे जो हमने देखे थे उनसे भी ज़्यादा अच्छे नज़ारे तो अब आ रहे हैं। मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि यार लास्ट टाइम जो कश्मीर में नज़ारे आए थे वो तो बेस्ट होंगे। अब मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे लग रहा है यार ये तो उससे भी अच्छे नज़ारे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ लद्दाख में जाके फिर जो मैं पहाड़ वगैरह देखूँगा या फिर जो चीज़ें होती हैं उसके आसपास, लद्दाख के आसपास, तो वो कितने ही अच्छे होंगे। 10 तारीख का मैं निकला हुआ, मैंने छुट्टी ली थी 11 से 17 तक और आज हो गई थी हमारी 13 तारीख। तो आज मैं लद्दाख जहाँ तक हो सकता है पहुँच जाऊँगा पॉसिबली। पहला ब्रेक यहाँ पर लिया और एक चाय की टपरी वाला था और वो उसने अलग से ही खोली हुई थी, वो मतलब चाय जो मैगी पॉइंट वगैरह टाइप बना रखा था और वहाँ पर मैं रुका। चाय मिल जाएगी? एक चाय। हाँ, तो भाई ये होता है बहुत ज़्यादा बाइक चलाने के बाद, जब आप पहली बार आते हो ना तो ये हालत हो जाती है सीरियसली। हाथ का मतलब पता नहीं ये लाइंस कहाँ से कैसे पड़ गई हैं। सुबह से दूध वगैरह चाय कुछ नहीं पिया। यहाँ पर रुके हुए चाय पीने के लिए और अब वादियाँ देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। चलो चलते हैं, अपने वाला फोन उतार लेते हैं। उनसे ही मैंने वो जो झंडा जैसा होता है जो बाइक में बांधते हैं अपने, वो भी लिया मैंने उनसे ख़रीदा मैंने और उन्होंने मेरी बाइक पे बांधा था, जो कि अब तक बंधा हुआ है, जिसको मैं संभाल के उतार के रख लूँगा। एक निशानी, एक सोवेनियर टाइप का हो जाएगा मेरे। जब मैं थोड़ा सा और आगे चला और आगे चलने के बाद एक शहर पड़ा, लमायरू उसको बोलते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा, मतलब उस कलरलेस टाइप का था वो, मतलब जैसे खंडोरों में छेद करके बना रखे हो वैसा था वो। बहुत ही एक अलग सा था नज़ारा उसका। तो मैं वहाँ पे रुका और वहाँ पर मतलब मैंने 15 मिनट तो मैंने उसको देखा, इतना मेस्मराइजिंग सा था वो, अच्छा लग रहा था और बहुत ही। तो वहाँ से चलने के बाद फिर इतनी अच्छी रोड्स आ रही थी ना, मतलब जो नदी के किनारे और ऊपर से पहाड़ काट के जो बनाते हैं वैसी वाली रोड्स जो आती हैं, वो बहुत प्यारी रोड्स वो आने लगी थी वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था ड्राइव करने में, इतना मज़ा आ रहा था ना ड्राइव करने में, मतलब कि बाइक चलाते जाओ, थकान भी नहीं हो रही थी यार, बैठने की थकान भी नहीं हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे चलाने में।
तो वहाँ से चलाते चलाते और मज़े लेते लेते भाई मैं पहुँच गया निम्मो। इतना प्यारा, मतलब वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे तो एक रात तो पूरा बिताना चाहिए और एक दिन तो जो ये दुकान है यहाँ पर बिताना चाहिए। तो निम्मो में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया, मतलब अच्छा भी लग रहा था मेरे को बैठने में, तो मतलब एंजॉय करते करते चला मैं। पहली बार जो आप देखते हो उसमें आप ठहर जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार जब आप उसमें वापस आते हो ना तो वो उस चीज़ का मज़ा कम सा हो जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, तो मैंने सोचा यार रुकते रुकते चले जाए, ले तो पहुंच ही जाएंगे। तो भाई निम्मो से निकलने के बाद जो फेमस जो रोड है, जो एक्चुअल रोड जिसके लिए मैं वहाँ पे मतलब ड्राइव करने आया था, जो मतलब हर बार मेरे को दिखाते हैं जब भी मैं इंस्टाग्राम की रील्स में देखता हूँ या फिर कोई ले का प्रमोशन कर रहा होता है, वो रोड ज़रूर दिखाते हैं, वो थी ये वाली रोड। और ये वाली रोड पे ड्राइव करने का मज़ा, मतलब बाइक भगे जा रही थी अपने आप 80-90 अपने आप चल रही थी, मैं 70 से चला के आया, बाइक अपने आप 90 पे कर रही थी। इतनी मक्खन रोड, इतना मज़ा आ रहा वहाँ पे चलाने में, और सीरियसली मतलब उस रोड पे तो चलाने का मज़ा ही आ गया यार सीरियसली। मेरा तो वहीं पे ट्रिप वसूल हो गई थी। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि यार मेरे को तो यही करना था, मैं तो यहाँ से वापस चलता हूँ, मैंने आगे को सोचा भी नहीं था, मैं सच में सोचा नहीं। मेरा तो ट्रिप यहीं पे वसूल हो गई थी, पर स्टिल मैंने सोचा ले तो एक्चुअल जगह वहाँ पे जाया जाए, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ से निकलने के बाद सीधा आप ले में आ जाते हो और ले में एंटर कर जाते हो आप। तो शाम को बज गए थे 7-8 के करीब, तो मैं फिर ले आ गया और मैंने ले लिया वहाँ पर होटल।